गैंगस्टर बाहुबली मुख्तार अंसारी की। पंजाब की रोपड़ की जेल में बंद गैंगस्टर और बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस आज बांदा जेल के लिए रवाना होगी रोपड़ से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाया जा रहा है। पुलिस की टीम में पीएससी की एक कंपनी के अलावा अत्याधुनिक हथियारों से लैस करीब 80 पुलिस के जवान भी शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया है। इससे पहले रविवार को दिल्ली से आए इंजीनियर्स ने बांदा जेल के सीसीटीवी कैमरे और जैमर को चेक किया और उनकी कमियों को दुरुस्त किया। और आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी एक बिल्डर से रंगदारी के मामले में रोपड़ जेल में, पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। अंसारी को लाने के लिए यूपी सरकार और पंजाब सरकार के बीच में सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का आदेश दिया था और अब करीब 27 महीने के बाद मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाया जा रहा है। वापसी होगी उसकी। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल वापसी और रोपड़ जेल से उसको बांदा लाया जाएगा आज। बिल्कुल, ये एक बड़ा मिशन और इस पर नजर रखे हुए हैं। इसको लीड कर रहे हैं प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश, इसके अलावा चित्रकूट रेंज के आईजी। सुरक्षा के लिहाज से पूरा ऑपरेशन बहुत गोपनीय रखा गया है। रविवार को दिल्ली के इंजीनियर्स ने बांदा जेल के सीसीटीवी और जैमर को चेक किया और बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच 80 से ज्यादा जवान हैं यूपी पुलिस के। और मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने में 18 से 20 घंटे तक का वक्त लग सकता है। तो इस तरीके से मुख्तार अंसारी को 18 से 20 घंटे का वक्त लगेगा पंजाब के रोपड़ से बांदा जेल शिफ्ट किए जाने में। यह एक बड़ा मिशन है, इस पर निगाह रखे हुए हैं प्रेम प्रकाश, प्रयागराज जोन के एडीजी। पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और इसके लिए बांदा जेल में जेल प्रशासन ने सारी तैयारियां की हुई हैं। बांदा से सोमवार को पुलिस की कई टीमें अलग अलग रास्तों से रोपड़ भेजी गई, जिन्होंने रोपड़ तक जाने वाले रास्तों का आकलन किया और जो सबसे सुरक्षित रास्ता होगा उससे आज मुख्तार अंसारी को बांदा लाया जाएगा। मुख्तार को यूपी की बांदा जेल वापस लाने का यह ऑपरेशन कितना खास है, यह बात इसी से समझी जा सकती है कि माफिया को पंजाब की जेल से लाने वाली स्पेशल टीम में रवानगी से ठीक पहले बदलाव किया गया। पहले टीम सोमवार सुबह 5 बजे निकलने वाली थी, लेकिन फेरबदल की वजह से इसमें देरी हुई। स्पेशल टीम से पूर्वांचल के सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया। मुख्तार के लोग किसी भी तरह से इस ऑपरेशन को प्रभावित न कर सकें, इस आशंका में यह कदम उठाया गया। मुखबिरी की आशंका की वजह से भी पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए। पुलिस टीम वायरलेस सेट के जरिए ही एक दूसरे से संपर्क करेगी। पूरे रूट को बहुत सीक्रेट रखा गया है। मुख्तार को यूपी वापस लाने वाले रास्ते की रेकी भी की जा रही है। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं मुख्तार की वापस के रूट और हैंडओवर की प्रक्रिया पर क्या कहना है यूपी के 3 पूर्व डीजीपीज का। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिनकी कोई खास उनसे खतरा नहीं है, ये है तो 3-4 आदमियों का 4 आदमियों का स्कॉट ही पर्याप्त होता है। ट्रेन से भी ले आते हैं, किसी गाड़ी से भी ले आते हैं, वाहन से। लेकिन जो बड़ा बाहुबली हो, बहुत बड़ा अपराधी हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मुख्तार के केस में मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार को रात के समय लेकर नहीं चलेगी, भले वो डिले हो जाए कि इसमें काफिला लंबा है। मुख्तार के यहाँ से ले उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस गई है, पुलिस का वज्र वाहन है, कई गाड़ियों का स्कॉट है और करीब मैं समझता हूँ 50, 60 और 100 तक भी पुलिसकर्मी हो सकते हैं। यूपी पुलिस की टीम यहाँ से गई है एक डिप्टी एसपी के नेतृत्व में, जिसकी समीक्षा, जिसका सुपरविजन सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं। आईजी चित्रकूट, एडीजी प्रयागराज जोन कर रहे हैं
और अब उसको यहाँ पर लाया जाएगा। पूरा एक फ्लीट का पूरा एक सिस्टम है, डिप्टी एसपी उसमें है, आगे पीछे गाड़ियाँ रहती हैं और अपना रूट को क्लियर देखकर और अपना बढ़ते चले जाते हैं। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। 2-3 गाड़ियां पर्याप्त थी, पर क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं, तो यूपी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि कहीं पर भी कोई उंगली उठाने का मौका किसी को मिले या मुख्तार अंसारी के परिवारीजनों को मिले। वैसे तो पुलिस शायद कोशिश करे कि एक दिन में ले आए, लेकिन जैसा कि 900-1000 किलोमीटर करीब दूरी है, तो 18-20 घंटे का रास्ता है ये, तो एक बार में लाने में कठिनाई भी हो सकती है। तो हो सकता है कि रास्ते में ये लोग कहीं रुकें। तो अब ये उनकी प्लानिंग वही है, ये तो पता नहीं हमें कि क्या प्लानिंग है उनकी। रुकेंगे तो कोई सेफ प्लेस चाहिए जहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे रुक सकें और उस पर निगरानी रखी जा सके। अगर नहीं रुकते हैं तो फिर ड्राइवर बदलने के लिए होने चाहिए ऑल्टरनेटिव की, एक की जगह 2 ड्राइवर हो, एक ड्राइवर चलाए, एक सोता हुआ आए, इस तरह। और जो गार्ड वार्ड जाएगी उसको भी ज़रूरत पड़ेगी थोड़े आराम की, तो 20-20 घंटे की ड्यूटी लगातार करवाना मुश्किल है। तो ये प्रिकॉशंस आवश्यक होंगे। तो पूर्व डीजीपी ने क्या क्या कहा वो आपने सुना, और आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, मसलन कि मुख्तार अंसारी कब वापस आएगा, ये प्रक्रिया जो वहां पर चलेगी वो कब तक संपन्न होगी। तो ये बताने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, रोपड़ जेल से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। तो शैलेश अरोड़ा भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सचिन, आपके पास आना चाहते हैं, इस वक्त वहां पर क्या क्या चल रहा है, जो प्रक्रिया शुरू होगी वो कब शुरू होगी, मुख्तार अंसारी कितने बजे बांदा के लिए रवाना? जी, इस वक्त हम रोपड़ पुलिस लाइंस के बाहर खड़े हैं। यूपी पुलिस की टीम तकरीबन 4:30 पर यहाँ पहुंची है और यहाँ पुलिस लाइंस में यूपी की पुलिस टीम जो है वो अभी ठहरी हुआ है। तो फिलहाल लगता है कि दोपहर के बाद, क्योंकि लंबे सफ़र से यूपी की पुलिस टीम आई है, अरेस्ट कर रहे हैं अंदर, तो दोपहर के बाद 12 बजे के बाद हो सकता है यहाँ से रोपड़ जेल ये टीम जाएगी। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर रोपड़ जेल है और वहाँ जाके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके मुख्तार अंसारी को बाद दोपहर जो है यहाँ से ले जाया जा सकता है। साथ ही यूपी की पुलिस ने जो एम्बुलेंस थी, जिस एम्बुलेंस में रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेके गए थे मोहाली कोर्ट में, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुआ था, उस एम्बुलेंस को भी यूपी की पुलिस टीम जो है वो पिछले कल लेके गए हैं। एक ढाबे के बाहर, यहाँ रोपड़ और मनाली हाईवे जो है, इस ढाबे के बाहर वो एम्बुलेंस मिली थी लावारिस, उसको पुलिस ने पंजाब पुलिस ने अपने यानी कि आप बता रहे कि उस एम्बुलेंस को उत्तर प्रदेश पुलिस सोमवार के दिन बाराबंकी लेकर चले गए। लेकिन सचिन, अभी सवाल ये है कि ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है जेल टू जेल ट्रांसफर की, ये कितना वक्त इसमें लगता है? क्या आधे घंटे, 1 घंटे, कितना वक्त एग्जैक्ट लगता है अगर पुलिस कर्मी जाते हैं जेल में, वहां पर जो प्रोसेस शुरू होगा वो उसमें कितना वक्त लगेगा? देखिए, ये कोई लंबी प्रोसेस नहीं होती है। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स पहले ही यहाँ जेल अथॉरिटीज़ को मिल चुके हैं। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी बहुत होती हैं या फिर मेडिकली उसको एग्जामिन करना है मुख्तार अंसारी को, वो एक प्रक्रिया हो सकती है। कोई लंबी इसमें मैं नहीं समझता कि कोई प्रोसेस इसमें है कि जिसमें तकरीबन आधा या पौना घंटा इसमें मैं समझता हूँ कि लग सकता है इसको मुख्तार अंसारी को हैंड ओवर करने में। लंबी प्रोसेस ये नहीं होगी। जी, ठीक है। पहले ही ऑलरेडी ऑर्डर आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है सचिन, बिल्कुल ठीक बात है, समझा जा सकता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं और चीजें पहले से बता दी गई हैं, सरकारों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया है, एक सहमति बन चुकी है, तो बेशक ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए फॉर्मेलिटीज में। विवेक के पास चलेंगे, बांदा जेल से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। विवेक, वहां पर क्या तैयारियां हैं और कब तक वहां पर ऑफिसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूपी पुलिस वापस लेकर आ जाएगी मुख्तार को? जी राजेंद्र, देखिए यहाँ बांदा जेल में पूरी तैयारियां हैं, सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो लगे थे तो उनके अलावा उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। कैमरे की रिकॉर्डिंग और डीवीआर वगैरह चेक कर ली गई है। सभी बैरकों की छानबीन की गई है और सारे बंदियों का जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है कि कौन से बंदी कब आए हैं, किस तरह से आए हैं, कौन कौन जमानत कटवा के आया है, सबका रिकॉर्ड पहले ही खंगाला जा चुका है। एक एक कदम सावधानी पूर्वक उठाया जा रहा है। जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा है कि
हो सकता है कि आज मुख्तार यहाँ न पहुँचे, बुधवार सुबह तक उसके पहुँचने की उम्मीद है, बुधवार दोपहर तक उसके पहुँचने की उम्मीद है। अधिकारियों का यही मानना है कि अगर पंजाब के रोपड़ जेल में जो प्रक्रिया होनी है, जो उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया होनी है, उसको लेकर दोपहर के बाद ही कार्रवाई शुरू होगी। 12 से 1 बज सकता है या 2 बज सकता है, चूँकि फॉर्मेलिटी थोड़ी सी है, बट मुख्तार को अपना बोरिया बिस्तर बांधने में जो समय लगेगा उसको लेकर ये फिक्रमंद है कि कितना समय लगाता है, और दूसरा उसका मेडिकल जो जांच होनी है, मेडिकल प्रक्रिया होनी है, उसमें कितना समय लगेगा। ये 2 से 3 घंटे इसमें लग सकते हैं, क्योंकि अभी जो यूपी पुलिस की टीम है वो अभी वहाँ पहुँची है, तड़के पहुँची है, और अभी सभी आराम के उसमें है, अभी आराम कर रहे हैं। इसलिए उनको वहाँ पंजाब की रोपड़ जेल जाते जाते, जैसा हमारे साथी सचिन ने बताया कि 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ जाते जाते 12 से 1 के बीच का समय लग सकता है। और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी, उसको लेकर कोई बहुत खास वक्त नहीं लगेगा। वो आधे घंटे की एक प्रक्रिया होती है। मेडिकल में ज़रूर समय लगेगा, मुख्तार की तैयारियों में समय लग सकता है। तो ये दोपहर के बाद ही वहाँ से निकलेंगे और रात में कहीं विश्राम करेंगे। जो यहाँ जेल अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका ये मानना है कि मुख्तार को लेकर जो टीम आ रही है वो रात में कहीं विश्राम करेगी। अब ये किस जगह पे करेगी, क्योंकि बहुत गोपनीय ऑपरेशन है, गोपनीय मिशन है, इसलिए कोई भी चीज़, किसी भी बात को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है कि कहाँ किस रूट से चलेंगे, किस रूट पे विश्राम करेंगे, किस रूट पे रुकेगी टीम, और जो रिफ्रेशमेंट होता है वो करेगी, या रात में कहाँ स्टे किया जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो भी नियरेस्ट पुलिस लाइन होगी या बटालियन कैंप होंगे, वहाँ पर विश्राम कर सकती है, क्योंकि फोर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वाहनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और एक बाहुबली अपराधी उनके साथ है, जो विधायक भी है इस समय। इसलिए सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। यहाँ के जो जेल प्रशासन के अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि कल दोपहर या उसके बाद ही मुख्तार यहाँ पर आ सकता है। हालांकि इनकी सारी तैयारियां पूरी हैं और किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतने के। ठीक है विवेक, आपने बताया कि उम्मीद नहीं कर रहे हैं बांदा जेल में लोग कि आज ही मुख्तार वहां पर पहुंचेगा। बहरहाल कल दोपहर तक ज्यादा चांसेस हैं पहुंचने इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जरा समझा देते हैं, बता देते हैं कि कैसे और किन किन रूट्स पर विचार हो रहा है, किन किन रूट से मुख्तार अंसारी को लाया जा सकता है। वो अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि रोपड़ जेल में बंद है और बांदा की जेल लाया जाना है। बांदा में विशेष तैयारियां हैं, रोपड़ जेल में तैयारियां हैं, टीम वहां पर मौजूद है, और बांदा की जेल तक मुख्तार को पहुंचाने के लिए कुल 3 संभावित रूट्स हो सकते हैं। जी हाँ, 3 संभावित रूट्स हो सकते हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। और खासा रिसर्च किया है हमने कि आखिर कौन सा रूट सबसे छोटा है या फिर सबसे पेचीदगियों भरा है। सबसे पहला संभावित रूट नंबर 1 आपके सामने है। आपको बता दें कि यह करीब 881 किलोमीटर लंबा है और इस पर सफर तय करने में 14 घंटे 32 मिनट लग सकते हैं। और इसके लिए कहां से गुजरना होगा ये आपको बता दूं कि रोपड़ के बाद मोहाली, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा भी इस रूट का हिस्सा है, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया और हमीरपुर होते हुए बांदा पहुंचा जा सकता है। ये रूट नंबर 1, ये सबसे छोटा रूट है और इसके लिए सिर्फ 2 राज्यों यानी कि पंजाब और हरियाणा को ही पार करना होगा। इसके बाद काफिला सीधे यूपी में घुस जाएगा। तो ये आपने संभावित रूट नंबर 1 देखा। अब आपको संभावित रूट नंबर 2 के बारे में जानकारी दे देते हैं। और इसका रूट पहले रूट से थोड़ा सा लंबा है। इसकी कुल दूरी 1021 किलोमीटर की है और इस पर सफर में 17 घंटे लग सकते हैं। और इसके लिए कहां से गुजरना होगा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। आप देखिए, रोपड़ से शुरुआत होती है, फिर यहां पर मोहाली आता है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र यहां पर भी है, करनाल और पानीपत यहां भी, और गाजियाबाद इस रूट में भी है, ग्रेटर नोएडा, आगरा तक पहले वाला ही सफर यहां तय करना होगा। लेकिन आगरा के बाद जरा सा इसमें चेंजेस, ये रूट अलग हो जाता है। और इसके बाद फिरोजाबाद, इटावा, उन्नाव का बांगरमऊ, मोहनलालगंज, लालगंज और फतेहपुर होते हुए ये रूट सीधे बांदा पहुंच जाएगा। और इसके बीच में सिर्फ 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा से ही गुजरना होगा, फिर सीधे पहुंच जाएंगे बांदा। ये 2 रूट आपने समझे। अब तीसरे संभावित रूट की हम बात कर लेते हैं। यह है तीसरा संभावित रूट। थोड़ा पेचीदा इसलिए है क्योंकि इसके जरिए मुख्तार को लाने में पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर से होकर गुजरना होगा। यानी कि 4 राज्यों से होकर यूपी पुलिस की टीम को वापस आना होगा। तीसरे संभावित रूट की रोपड़ से बांदा तक की कुल दूरी की बात करें, ये 995 किलोमीटर की ही है और ये सफर अनुमानित तौर पर 17 घंटे 20 मिनट का है। आप 18 घंटे ही मान सकते हैं। और इसके लिए रोपड़ से होकर आगरा तक पहले के रूट की तरह ही आना होगा, लेकिन इसके बाद धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर मध्य प्रदेश का, झांसी होते हुए फिर बांदा की दूरी तय करनी होगी।
तो ये वो संभावित रूट आपने देखा, ये हमने आपको बताया और ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि ये 3 संभावित रूट्स हैं। तो पंजाब से यूपी 3 रास्तों से लाया जा सकता है। ये 3 संभावित रास्ते हैं जिसके बारे में अभी राजीव आपको बहुत विस्तार से बता रहे थे और सबकी दूरी भी आपने देखी और उस रूट पर कौन कौन से राज्य और शहर पड़ेंगे ये भी आपने देखा समझा। अब हम लखनऊ चलेंगे शैलेश अरोड़ा के पास। शैलेश, प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी हैंडओवर की, ऐसी उम्मीद की जा रही है और कई सारे एक्सपर्ट्स और पूर्व डीजीपी कह रहे हैं कि रात को सफर नहीं होगा। रात को लेकर यूपी पुलिस सफर नहीं करेगी मुख्तार को, यानी कि कल दोपहर में बांदा जेल पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ बहुत साफ नहीं है, ऑपरेशन भी सीक्रेट है। जाहिर सी बात है बहुत सारे दिशा निर्देश लखनऊ से भी दिए जा रहे होंगे उस टीम को। बिल्कुल निश्चित रूप से राजेंद्र, जैसे ही टीम, पहले तो हम ये बताएं कि जैसे ही जब यूपी पुलिस की जो टीम है वो पंजाब पहुंची, उसके बाद तड़के सुबह जब ये पहुंचती है तो उसके तत्काल बाद सूचना जो है वो सूत्रों की माने तो यहाँ पर अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी दोनों को ही पहुंचा दी जाती है। लगातार अधिकारी जो हैं वो खुद इन सारी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। आज सुबह भी अगर सूत्रों की माने तो अपर मुख्य सचिव गृह जो है उन्होंने संपर्क किया अधिकारियों से और जो स्थिति है उसका जायजा लिया, उनसे पूरी बातचीत की और लगातार अधिकारियों के वो संपर्क में भी यहाँ पर बने हुए हैं, जानकारी ली जा रही है। और जैसा अभी हमारे सहयोगियों ने बताया, निश्चित रूप से क्योंकि दूरी जो है वो लगभग 15 से 17 घंटे की है, बाई रोड लाया जाना है, काफिला बड़ा है, ऐसे में ये तय मानकर चलिए कि नाइट स्टे होगा, यानी रात में हॉल्ट होगा। कहीं ना कहीं जो टीम है वो लेकर जब आएगी रुकेगी, क्योंकि रात में सफर करने का रिस्क किसी हाल में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर रात में सफर करते हैं कहीं पर रुकते हैं तो ऐसे में जो सुरक्षा है उसको लेकर कई सवाल शैलेश, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर जो भी राजेंद्र ने भी उठाया। मैं सचिन के पास एक बार जाना चाहता हूँ। सचिन, अब सवाल है, अगर रात में ट्रैवल नहीं करेंगे, रात में कहाँ रुकेंगे? आप इतनी सतर्कता बरत रहे हैं, इतनी गोपनीयता बरत रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पर स्टे करवा सकते हैं? उसको लेकर क्या किसी तरह की हलचल है? और अगर रात में नहीं निकलते हैं तो फिर कब निकला जाएगा? अगर दोपहर में आज निकलते हैं तो फिर रात को कहाँ रुक सकते हैं? इसको लेकर क्या क्या वहां पर बातें हैं या नाइट ट्रैवल होगा? जी जी, इस वक्त हम रोपड़ पुलिस लाइंस के बाहर खड़े हैं। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही हैं कि बाद दोपहर जो है, क्योंकि अभी आराम कर रही है टीम, यूपी पुलिस की टीम जो है, तो बाद दोपहर जो है यहाँ से वो निकलेंगे। तो क्योंकि सफ़र लंबा है तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि हॉल्ट जो है वो रास्ते में होगा, कहीं ना कहीं स्टे जो है वो पुलिस की टीम जो है वो करेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सचिन, विवेक और शैलेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट्स के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे सहयोगी जो 3 अलग अलग लोकेशन से, रोपड़ से, बांदा से, लखनऊ से हमारे साथ थे, उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बहुत उम्मीद है कि आज रात यूपी पुलिस कहीं बीच में रुकेगी, विश्राम करेगी मुख्तार को लेकर और कल बांदा पहुंचेगी। लेकिन इस ऑपरेशन पे, इस मिशन पे एबीपी गंगा बहुत करीबी निगाह रखे हुए